का ये जो काम है ये पूरा जो चुनाव है वो करने वाला है। और इसी बीच एक अपडेट मिल रहा है, 11वें राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है और 11वें राउंड की गिनती में भी कांग्रेस को ही बढ़त मिली है। मतगणना लगातार जारी है, काउंटिंग लगातार चल रही है। 11वें राउंड में भी कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 12,138 से ज्यादा वोट से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। मतगणना लगातार जारी है और इसी बीच 11वें राउंड के जो नतीजे हैं वो भी सामने आ चुके हैं। 11वें राउंड में 12,000 से ज्यादा वोट से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। वासु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वासु, जो दावा कर रहे थे घनश्याम सिंह अभी आपसे बातचीत में कि ये जो जीत का अंतर है लगभग 10,000 से 15,000 के बीच रहेगा और इसी तरह से चलता रहेगा, 11वें राउंड के जो नतीजे वो भी सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, और जब थोड़ी देर पहले मैं एक लाइव में जुड़ा हुआ था और जब मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो 9वें राउंड से लेकर 12वां राउंड तक जो पूरा काउंटिंग चलेगी वो सबसे सेंसिटिव रहने वाली, क्योंकि जब कांग्रेस की जो लीड थी वो 6-7 हज़ार वोट्स के करीब थी और ये माना जा रहा था कि अगर 9 से 12 के बीच में बीजेपी उस लीड को कुछ हद तक कम कर पाती है या 50% तक कम कर पाती है, 3-4 हज़ार की कुछ लीड वहां पर हो जाती है, तो फिर इस चुनाव के परिणाम जो है वो बदल सकते हैं, नहीं तो फिर बीजेपी के लिए बहुत मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। अब 11वें राउंड के परिणाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी यहां पर कोई भी लीड को कम नहीं कर पाई है, बल्कि कांग्रेस की लीड लगातार बढ़ रही है। तो इसको एक निर्णायक बढ़त के तौर पर भी अब कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो देखने लगे हैं और यही अगर इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी जीत की दहलीज पर जाकर जो है वो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है। इस चुनाव में कई तरीके के समीकरण बने। सबसे बड़ा समीकरण यह था कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया। उसके बाद बीजेपी ने एक बड़ा सबोटेज को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अब वो सबोटेज जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाया। ये बात बहुत हद तक साफ हो रही है इन तमाम सारे परिणामों से। तो अब ये देखिए, कांग्रेस के नेता जो हैं वो नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे जैसे कि हमने कहा पहले ही दतिया ने ठान लिया था कांग्रेस को इस बार लाना है और ये दतिया से जो जीत कांग्रेस की होगी, ये 2028 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। जी बताइए। ये मोहन यादव, अमित शाह, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत जोरदार करंट लगा है। अब बदलाव आ गया है देश में, अब यूथ कांग्रेस की ओर है और 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये बनना तय है। लेकिन ये आप लोगों ने सर, चुनाव तो ठीक है कांग्रेस पार्टी ने लड़ा, लेकिन राजेंद्र भारती की इसमें क्या भूमिका रही? कल तो पार्टी ने उनको बाहर ही कर दिया रात में, परिणाम का तक इंतजार नहीं किया। देखिए, ये पार्टी में जो राजेंद्र भारती जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है कुंवर साहब के हिसाब से। अब कुछ कार्यकर्ताओं को पता नहीं, हम लोगों को पता नहीं, अब जिसको भी पता था। कैसे जश्न कैसे मनाएंगे सर आज जीत का? जश्न तो धूमधाम से मनाएंगे सर, जिसका डीजे उसका सब कुछ। किसका डीजे आ रहा है? मुर्गा खाओ। अरे ये गलत बात, ये गलत बात है। ये बिल्कुल गलत प्रचार आप नहीं कर सकते, गलत प्रचार नहीं कर सकते। आप जश्न मनाइए, आप माई के दर्शन करने जाइए, ये गलत बात मत करिए। ये जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं इनका एक ही नारा था, दारू को ना दाम को, हर वोट मिले घनश्याम को। जय के आधार से जंक्शन मनाएंगे बहुत धूमधाम से डीजे के साथ। कुंवर साहब का वोट छपका वोट है। जीत के बाद माँ के दर्शन होंगे, बस माई जाएंगे सीधे यहाँ से, सीधा माँ जीत के बाद माई जाएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद जुलूस निकलेगा। ये आप लोग इसको एक नई राजनीति की शुरुआत मान रहे हैं, एक नए दौर की राजनीति की शुरुआत? देखो नई शुरुआत क्या है अमन चैन की। जी बोलिए आप। अमन चैन की शुरुआत है ये, बिल्कुल दतिया विकास की ओर और शांति प्रिय और माई की नगरी में अब आनंद ही आनंद होगा। माई की जो मर्जी होती है यहाँ पे वही होता है। माई ने कांग्रेस पार्टी को 5 साल का आशीर्वाद दिया था, लेकिन जो बीच में सत्ताधारी दल ने जो नुकसान किया था उससे कुछ नहीं हुआ। माई का आशीर्वाद बराबर रहा और जनता ने तो कांग्रेस को आशीर्वाद दिया ही है। अच्छा, ये जेनजी और युवा वोटर किसके साथ गए इस बार चुनाव में? कांग्रेस के साथ खुल्ला हमने तो देखो ये अभी कांग्रेस को दिया था बिल्कुल क्लिक के, और 2028 में देख लेना कांग्रेस फिर से आएगी। ये आज मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए ये युवा मतदाता भी हमारे साथ थे, कांग्रेस का पार्टी के कार्यकर्ता भी हमारे साथ थे और इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि बदलाव की राजनीति की शुरुआत हुई है। हालांकि अभी पूरे परिणाम नहीं आए हैं, अभी सिर्फ 11 राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से निर्णायक जीत मान रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यही जो है वो परिणाम में तब्दील होंगे। अभी 12-13 हजार की लीड है, कितने से वो देखते हैं अभी 4 राउंड की काउंटिंग के बाद। कम से कम 20,000 से
ऊपर जाएंगे, 20,000 से ऊपर जीतेंगे। अभी हमारी 12-13,000 के करीब रीड हो चुकी है। सबसे अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस कहाँ कर पाई? ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ, शहरी क्षेत्र में हुआ, कहाँ से लीड है? पूरे क्षेत्र में लीड हुई है, बसई में हुई है, बड़ौनी में भी हुई है, दतिया में भी हुई है, हर जगह लीड हुई है। इसका मुद्दा एक ही रहा है, ओबीसी। बिल्कुल वासु, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस वक्त कांग्रेस से हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और बताइएगा कि आखिर ऐसा क्या किया है कांग्रेस ने कि 2023 के जैसे रिजल्ट उपचुनाव में मिले, लेकिन जो ट्रेंड उपचुनाव का अब तक चला आता है कि सत्ताधारी दल को ही फायदा मिलता है, वो ट्रेंड भी बदल दिया कांग्रेस ने इस बार? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की उन नीतियों का पर्दाफाश करने में सफल हुई है जिनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी वोटर को बरगलाती थी और गुमराह कर देती थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा था बहुत हुई महंगाई की बार और अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार और अब की बार भाजपा सरकार। कांग्रेस ने घर घर में ये बता दिया कि ये वादे झूठे हैं, दावे खोखले हैं और ना तो रोजगार मिल रहा है इस मध्य प्रदेश में, ना आप देखेंगे महंगाई कम हो रही है। 300 का सिलेंडर 1100 रुपये में पहुंच गया है। इस बात को पहुंचाने में हम कामयाब हो गए। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बढ़त हासिल की क्योंकि मतदाताओं ने उसको सहयोग किया। ये जीत दतिया की जनता की जीत है और उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये जीत को बड़ी विनम्रता के साथ हम स्वीकार करते हैं और दतिया के मतदाताओं का धन्यवाद देते हैं। और साथ में दतिया की जो बुनियादी समस्याएं हमें देखने में आई थी, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी चाहे नरोत्तम जी विधायक रहे हों या हमारा विधायक रहा है, उसको दरकिनार किया, उनके लिए पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी और उन समस्याओं को हल किया जाएगा। जी राजेंद्र जी, अब ये जो दावा कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता दतिया में कि ये जो जीत का अंतर है जो अभी 12,000 पर पहुंच गया है, क्या कहेंगे आप, कितना ज्यादा आगे बढ़ सकता है ये आंकड़ा? ये 18,000 से ऊपर जाएगा। इसका हमें अनुमान था कि अगर दामोदर यादव चुनाव नहीं लड़ते तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और बढ़त हासिल करती। दामोदर माने आप ये देखिए दतिया की जनता का ट्रेंड क्या रहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम कांग्रेस को नहीं देंगे तो हम दामोदर यादव को दे देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो नुकसान है, दामोदर को जो वोट मिले, इससे भारतीय जनता पार्टी का और नुकसान होगा। जी बिल्कुल। जितेंद्र जी बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। वासु भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वासु, जीत का दावा खूब किया जा रहा है कि जो आंकड़ा है ये 20,000 तक बढ़ जाएगा जीत का अंतर। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी 11 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, 12,000 से ज्यादा की लीड कांग्रेस के पास है। लेकिन मेरे साथ ये कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनका जोश अब आसमान छू रहा है। यहाँ पर पानी बरसने लगा है, दतिया में बारिश होने लगी, लेकिन इस बारिश में भी जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो इकट्ठे होने लगे हैं। ये कह रहे हैं कि दतिया में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है, कांग्रेस का सूर्योदय जो है वो दतिया से हो रहा है, माई का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला है। ये तमाम सारी बातें कार्यकर्ताओं के बीच में निकल कर आ रही हैं। और एक बार फिर से अभी यहाँ पे जमकर नारेबाजी चल रही थी। सर, कैसे इस जीत को, आप लोग अभी नारे लगा रहे थे, कैसे इस जीत को मनाएंगे अगर ये परिणाम इसी तरीके से आते हैं जो अभी रुझान है? जीत हम लोग बहुत अच्छे से मनाएंगे। माई का आशीर्वाद हमें मिला है और जनता का प्यार हमें मिला है, क्योंकि कुंवर घनश्याम सिंह ऑलरेडी यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं। यहाँ की जनता उनकी कार्यशैली जानती है। उसी प्रकार यहाँ की जनता ने निर्णय लिया है उनको भारी मतों से जिताने का। बिल्कुल। तो देखिए, ये कांग्रेस के नेता जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं और अपनी पार्टी के, अपने नेताओं के नारेबाजी भी यहाँ पर ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो कांग्रेस को जीत मिली है वो कार्यकर्ताओं की मेहनत है, वो नेताओं की मेहनत है। और घनश्याम सिंह यहाँ पे पहले भी जीत चुके हैं, पहले भी यहाँ से वो विधायक रहे हैं और आने वाले समय में भी वो एक अच्छा कार्यकाल जो है वो पूरा करेंगे। उनकी जो कार्यशैली थी उससे ये तमाम जो नेता हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो यहाँ पे परिचित है। और आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार नारेबाजी जो है वो यहाँ पर चल रही है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये राहुल गांधी की जीत है। ये राहुल गांधी की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, दतिया की जनता की जीत है। करंट है, मोहन यादव के लिए करंट है जी। भैया, ये दतिया के सभी कार्यकर्ताओं की जीत है।
कांग्रेस पार्टी और आगे बढ़ेगी, अब पीछे हटना ही नहीं है। राहुल गांधी आज भाजपा को कांग्रेस पार्टी द्वारा हर जड़ से फेंका है और भाजपा बिल्कुल भाग मुक्त हो गई है। तो देखिए ये देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर जमकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमारी जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, राहुल गांधी के नेतृत्व की जीत है और बड़ा भरोसा जनता ने जताया है। आने वाले समय में इस पे पूरी तरीके से हम लोग जो है वो कारगर साबित होंगे। इस पर हम पूरी तरीके से सार्थकता के साथ इन नतीजों को जनता को वापस लौटाने का, उनका काम करने का पूरा जो वादा कांग्रेस ने किया है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वासु और जितेंद्र मिश्रा भी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र जी, एक बड़ी जीत की ओर कांग्रेस लगातार बढ़ती हुई और थोड़ी देर पहले जिक्र भी आप जिस तरीके से कर रहे थे कि शायद ये जो नए चेहरे पर बीजेपी ने दाव खेला, क्या उनके लिए ये दाव उल्टा पड़ गया? नहीं, देखिए ये बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया जिसमें नरोत्तम मिश्रा जीतने वाले कैंडिडेट के रूप में सामने नहीं आए। उन्होंने कहा कि अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजित होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बदला, एक दतिया की बात। इसके बाद आप बांकीपुर बिहार में देखिए, एक कैंडिडेट को टिकट दिया, सर्वे में उसकी हार दिखी, कैंडिडेट बदल दिया। इसका मतलब ये रहा कि धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। गलतियां और कमियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसकी नीतियों में थी। वो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा पाई। कैंडिडेट बदलने से कोई फायदा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों पर वोट पड़ा, योजनाओं पर वोट पड़ा और धरातल पर हमने देखा कि ना योजना पहुंची, ना कोई ऐसी नीति बनी जिससे फायदा हो सके। मध्य प्रदेश में किसान परेशान है, मध्य प्रदेश में मूंग की खरीदी नहीं हो पा रही, मध्य प्रदेश का नौजवान रोजगार की तलाश में घूम रहा है, मध्य प्रदेश में महंगाई जो है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है, मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कारों की संख्या बढ़ गई। इसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ी गलतफहमी में भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल जितेंद्र जी, लेकिन एक सवाल ये भी मेरे मन में खड़ा हो रहा है कि अब अगर जिस तरीके से आप आगे चल रहे हैं, अगर इस सीट पर कांग्रेस की विजय होती है, कांग्रेस जीतती है, तो जनता के लिए क्या कुछ तैयारियां आप कांग्रेस की तरफ से की गई है? क्योंकि आशाएं तो फिर से होंगी, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस इस सीट पर जीती थी, उसके बाद राजेंद्र भारती की विदायगी गई और फिर ये उपचुनाव होता है, नया चेहरा बीजेपी उतारती है और अब एक दफा फिर आप लोग बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं। तो क्या कुछ तैयारियां जनता के लिए की गई हैं? क्योंकि जनता एक बार फिर से भरोसा आप पर जता रही है शायद। नहीं, देखिए विपक्ष मजबूत होता है, विधायक सदन में अपनी बात दमदारी से रखता है तो सरकार को मानना पड़ता है। विपक्ष के सांसद और विधायक भी अपने क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, इसको हमने कई बार आपको बताया भी है और दिखाया भी करके। आप ये देखिए कि कृषि कानून वापस लेना पड़ा था, ये विपक्ष के विरोध की बदौलत था। विपक्ष अगर सड़क पर उतर जाता तो जनता का समर्थन मिल जाता है, क्योंकि सरकार की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हमने देखा आपने कि लगातार ये कहा कि हमें बहस करने का मौका मिले संसद में, सरकार ने हमारी बहस नहीं होने दी। उसका परिणाम ये हुआ कि अगर जनता सड़क पर आ गई और जनता सड़क पर आ गई तो किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। विपक्ष एक बहुत बड़ी ताकत होता है किसी भी लोकतंत्र की, और हम उसी ताकत के भरोसे दतिया के विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। क्या है, देखिए एक ही रणनीति थी कि कांग्रेस का जो वर्कर है, कांग्रेस की जो पार्टी है और कांग्रेस की नेतृत्व है वो संगठित थी और नेतृत्व की क्षमता थी कि सबको संगठित करके इस जंग में घुसे और जिस तरह से पूरे सामूहिक रूप